हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा सेशन है वो एक ऐसे ग्रामेटिकल टॉपिक पे है कि जो शायद ही आपको किसी ने पढ़ाया होगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है, मैं आज आपको जो ग्रामर सिखाने वाला हूँ वो ओनली एक शब्द सीखेंगे और वो है व्हाट। ओके, वो है व्हाट। तो WHAT, व्हाट मतलब क्या। तो इसका आंसर मैं दूंगा आपको कि व्हाट मतलब क्या। क्वेश्चन वो जो है व्हाट मतलब क्या, उसका आंसर भी ये है कि व्हाट मतलब क्या। अब ये जो व्हाट है उसके कहां कहां पर यूज होते हैं, कौन सी जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं, इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस टाइप से यूज कर सकते हैं, ये पूरा आज हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं, ये व्हाट कहां लगता है, ये व्हाट का यूज जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो व्हाट है इसको हम लेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, कि जो सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया हो वो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ प्रश्नवाचक। अभी ये प्रोनाउन, अभी प्रोनाउन क्या होते हैं कि नाम की जगह पे जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे मेरा नाम विजय है, मैं अपनी जगह पे कुछ भी यूज करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा प्रोनाउन। विजय इज ए बॉय, ठीक है। अब दूसरी बार कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा? ही इज ए बॉय। तो ही वो हमारा प्रोनाउन हो गया। विजय जो था वो नाउन था, ही हमारा वो हो गया प्रोनाउन। तो एज ए व्हाट, व्हाट को हम यूज करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे। तो ये इंट्रोगेटिव क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं ये आपने सीख लिया, ठीक है। अभी व्हाट वो कैसे यूज होता है, हमें क्या जानना है, ऐसा तो हम प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों किसी सिचुएशन के बारे में जानना है, ओके, कि ये क्या हो रहा है इस बारे में जानना है। तो जब भी हमको कोई क्वेश्चन बनाना हो कि क्या से क्वेश्चन बनाना हो तो हम व्हाट का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए है कि व्हाट इज योर नेम। ओके, किसी की आइडेंटिटी मुझे जाननी है, किसी की आइडेंटिफिकेशन मुझे जाननी है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। मैंने बोला ना अभी कि प्रोनाउन इंट्रोगेटिव क्या है कि ये क्वेश्चन पूछे, ये सभी इंट्रोगेटिव है। ओके, कि क्योंकि इसमें सब में क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। अभी ये जो है व्हाट इज योर नेम, तो ये नेम जो है उसको मॉडिफाई करता है, नेम को रिप्लेस करता है, इसीलिए हमने इसको प्रोनाउन बोला क्योंकि वो नाम की जगह पे लगा है। ओके, वो नाम की जगह पे लगा है। इसका मीनिंग, इसका अगर आंसर देना हो तो क्या होगा? माई नेम इज विजय। तो ये जो विजय है उसके स्थान पर मैंने व्हाट लगाया है और क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव और प्रोनाउन ये दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव से मैंने क्या है कि क्वेश्चन मार्क लगाया सभी में, और प्रोनाउन जो है वो मेरे नाम को यानी कि नाम को रिप्लेस करता है, तो मैंने व्हाट को यहाँ पे प्रोनाउन कहा है, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम मतलब कि आपको किसी की आइडेंटिफिकेशन पूछनी है तो आप व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने व्हाट इज योर नेम। दूसरा क्या है? व्हाट हैपेंड। हैपेंड मतलब होना, क्या हुआ। ओके, क्या हुआ, कौन सी ऐसी कोई घटना घटी, ये जानने के लिए भी हम प्रश्न पूछेंगे। तो व्हाट हैपेंड। दूसरा क्या है? व्हाट आर यू थिंकिंग। ओके, कुछ किसी को पूछना है कि आप क्या सोच रहे हो। ओके, आप क्या सोच रहे हो, तो व्हाट आर यू थिंकिंग। तो ये जानने के लिए कि आप सोचने का काम कर रहे हो लेकिन क्या सोच रहे हो वो मुझे बताओ, तो व्हाट आर यू थिंकिंग, ये जानने के लिए हमने प्रश्न पूछा है, इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये इससे क्या जानना चाहते हैं कि जो थिंक कर रहा है वो चीज जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी एक एज ए नाउन तौर पे आएगी। व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर। अभी दोस्तों जब कोई बीमार पड़ता है और हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर एक क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे?
व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर, तुमने डिनर में क्या खाया था, या तो फिर तुमने रात को क्या खाया था। तो ये जो व्हाट है वो एक क्या क्या खाया था वो जानने के लिए हमने यहाँ पे रखा है, तो व्हाट वो हो गया इंट्रोगेटिव। तो व्हाट का जो फर्स्ट जो यूज है वो हम एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी करते हैं। तो फर्स्ट क्या है इंट्रोगेटिव और सेकंड शब्द क्या है प्रोनाउन। मैंने इंट्रोगेटिव और प्रोनाउन ये दोनों के मीन्स आपको बताए हैं, दोनों के मीनिंग आपको बता दिए हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट फॉर टुमारो। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम व्हाट से पूछ सकते हैं, पर इसका जो बेस है वो एक ही जानना है कि व्हाट से जब क्वेश्चन पूछना हो तो वो नाउन को रिप्लेस करता है और उसका मतलब क्या। ओके, ये क्वेश्चन जो है जब हमें क्या से क्वेश्चन पूछना है तो हम व्हाट से क्वेश्चन शुरू करेंगे। अभी दोस्तों हम इसका जो दूसरा यूज है वो दूसरा यूज लेंगे कि वो क्या होगा। अब दोस्तों दूसरा जो यूज है, ये जो सेकंड यूज है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो क्या है, तो इसके पहले जो मैंने सिखाया वो था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था। अभी यहाँ पे इंट्रोगेटिव तो वही शब्द है, लेकिन हमें एडजेक्टिव सीखना है कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव ये होता है कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता हो, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। ऐसे शब्द को एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई शब्द हो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे तो हमने एक ही शब्द लिया है व्हाट, और पहले क्या था कि ये व्हाट एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रखा था। अभी हम इसको सेंटेंस में रखने वाले हैं। देखो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही रहेंगे, सेंटेंस में हम प्रश्न ही पूछेंगे, लेकिन जो पहला यूज था उसमें क्या था कि व्हाट एज ए प्रोनाउन आता था। अभी या क्या होगा कि व्हाट एज ए एडजेक्टिव आएगा। ओके, एडजेक्टिव क्या होता है फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि जो नाउन और प्रोनाउन उसकी विशेषता बताता हो या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसका एक एग्जांपल लेंगे हम कि व्हाट कलर इज योर कार। ओके, अब यहाँ पे नाउन क्या है कि कार। ओके, यहाँ पे नाउन क्या है कार। अभी हमने क्या पूछा कि तुम्हारी कार का कलर क्या है, तो वो जो नाउन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग मांग रहे हैं, ठीक है, कि तुम्हारी कार का कलर क्या है। तो सेंटेंस जो क्वेश्चन बनना था वो क्वेश्चन वही बना है कि क्या, उसमें क्या था कि आपका नाम क्या है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन में था कि आपका नाम क्या है। अभी यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज कलर ऑफ योर कार, तुम्हारी कार का कलर क्या है। ओके, तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जो उसका मीनिंग है वो क्या ही रहेगा। इंट्रोगेटिव है जो क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहेंगे, पर सिर्फ ये एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। अभी मुझे ये पता चल गया कि आपको म्यूजिक पसंद है। ओके, आपको म्यूजिक पसंद है, पर व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, तो ये क्या है, जो म्यूजिक है एक नाउन है, वो नाउन की इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं मैं कि आपको म्यूजिक तो पसंद है पर किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। ये व्हाट क्या इंडिकेट करता है, वो एडजेक्टिव है म्यूजिक का, ठीक है, म्यूजिक के बारे में वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है, इसीलिए इसको हमने बोला है एडजेक्टिव। ओके, हमने बोला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों हम इसका तीसरा अब यूज सीखेंगे कि तीसरा यूज इसका क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे यूज के साथ। इसका तीसरा यूज ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। अभी ये भी पूरा हमको वर्ड बाय वर्ड समझना है कि रिलेटिव क्या। देखो प्रोनाउन जो है वो मैंने आपको सिखा दिया कि प्रोनाउन क्या होता है। ओके, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे वो यूज होता है तो प्रोनाउन। पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि ऐसा कुछ जानना है कि जिससे रिलेट हो ये। ओके, जिससे कुछ रिलेशन रखता हो, ऐसा कुछ जानना हो, तो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन हम इसको यूज करते हैं। वो क्या था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। अभी ये जो मैंने एग्जांपल देखे हैं ना, इसमें आप देखोगे कि इसमें कोई इंट्रोगेशन नहीं है, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए हैं, पर मुझे ऐसी बातें कुछ जाननी है
या तो मुझे ऐसी बातें कुछ करनी है कि जो वो चीज से रिलेट होती थी। जैसे आपने मेरा ही एक वीडियो देखा होगा जिसमें अमिताभ सर बोलते हैं कि जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ वो अब होगा। तो उसका मैंने सेंटेंस क्या बना था कि व्हाट हैज नॉट हैपेंड इन 25 इयर्स। तो उसमें जो व्हाट था ना वो रिलेटिव प्रोनाउन था। वो व्हाट क्या इंडिकेट करता था कि ऐसी चीज जो कि 25 सालों में नहीं हुई वो अब होने वाली है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया कि वो जो व्हाट था, व्हाट हैज नॉट हैपेंड इन 25 इयर्स, कि जो 25 सालों में नहीं हुआ था। अब क्या नहीं हुआ था वो तो हमको फिल्म देखने के बाद ही पता चलता है, लेकिन ऐसी कोई चीज जो 25 सालों में नहीं हुई थी, तो ये व्हाट था। वहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं था, वहां पे था ये रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, वहां पे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया था। इसी तरह से यहाँ पे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन एज ए व्हाट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं आपको अभी ही दे चुका हूँ। अभी दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं कि टेल मी व्हाट हैपन, उसी को रिलेटेड देखा कि चलो मैं ये बोल दूं कि पिछले 25 सालों में नहीं हुआ था, तो मैं अमिताभ सर को पूछूंगा कि टेल मी व्हाट हैपन, मुझे बताओ कि क्या हुआ था। तो मतलब क्या हुआ था वो मैं उनसे रिलेशन पूछ रहा हूं कि जो 25 सालों में नहीं हुआ था तो मुझे बताओ कि क्या नहीं हुआ था या क्या हुआ था। ओके, तो ये हैपेंड क्या है, ये पास्ट टेंस है। टेल मी, मुझे कहो, व्हाट हैपेंड, मुझे कहो कि क्या हुआ था। ओके, यानी आप मुझे बताओ कि वो जो घटना थी वो किससे रिलेटेड थी। ओके, या तो कोई जज होता है, वो कोई डिसीजन लेने बैठता है तो वो भी प्रश्न पूछता है कि मुझे पहले घटना बताओ कि वो किससे रिलेटेड थी तो मैं आपको अपना डिसीजन दे सकूं। ओके, तो टेल मी व्हाट हैपेंड। दूसरा क्या है, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, दिस इज व्हाट मतलब कि ये वो चीज है। वो चीज भी हो सकती है या कोई एनिमल भी हो सकता है या कुछ भी इंडिकेट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है दिस, जिसको हम इंडिकेट करते हैं कि दिस इज व्हाट। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे ये चेयर है, ये वही चेयर है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। ठीक है, मुझे मुझे अपना एसी बेचना है तो मैं किसी को बताऊंगा कि ये वही एसी है जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ओके, तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, तो ये क्या रिलेट किया, वो चीज को रिलेट किया उसने कि व्हाट। तो ये व्हाट है वो रिलेटिव है किसका, कि जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, उसका रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी क्या है, यू आर व्हाट यू थिंक, आप जैसा सोचते हो वैसे ही हो। ओके, आप जैसा सोचते हो वैसे ही हो, या तो यूं भी बोल सकते हो कि आप जैसा सोचते हो वैसे आप बन जाते हो। ठीक है, वैसे ही आप बनते हो। तो यू आर व्हाट यू थिंक, ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है कि आप वैसे ही बनोगे जैसा आप सोचोगे। तो किसको रिलेट करता है, यूथ थिंक को, आपके थॉट्स को रिलेट करता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको बोला है रिलेटिव प्रोनाउन। तो व्हाट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी सेंटेंस में यूज होते हैं। अब दोस्तों देखेंगे इसका चौथा जो यूज है वो कैसे होगा। तो दोस्तों इसका फोर्थ यूज जो है वो मैं फोर्थ यूज आपको बताता हूं कि फोर्थ क्या है। फोर्थ है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होते हैं इसके बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो ये ज्यादातर हमारी फीलिंग्स से जुड़े होते हैं कि हमें कोई खुशी एक्सप्रेस करनी है या तो हमें कोई सरप्राइज हुआ है और वो एक्सप्रेस करना है। ऐसे कोई सेंटेंस जब बनाने हो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। अब ये व्हाट का उससे क्या लेना देना है, ठीक है, व्हाट क्यों यूज होता है वहां पे कि जब हमें कोई खुशी, मुझे बहुत खुशी हो रही है वो मैं एक्सप्रेस करूंगा तो व्हाट से करूंगा। मुझे कोई सरप्राइज हो रहा है कि ऐसा भी होता है क्या, तो वो भी जब एक्सप्रेस करूंगा तो वो व्हाट से करूंगा। तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। ओके, जब हमें कुछ सरप्राइज लगता है या बहुत खुश होते हैं हम, तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में व्हाट का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, देखो पहले जो मैंने सिखाया था ना उसमें मैंने आपको इंट्रोगेटिव लगाया था पीछे कि वो क्वेश्चन मार्क था। अभी ये क्या है, अभी ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। ओके, मतलब कि मैं कहीं पे गया हूं
और एक रेनी सीजन है, तो मुझे वो दिन बहुत अच्छा लगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं खुश हो गया, या तो ये डे है, मुझे ऐसा लगा कि ये दिन को मुझे एडमायर करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट ए वंडरफुल डे। ओके, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, इसको बहुत तरह से बोल सकते हैं। व्हाट ए मार्वेलस डे, व्हाट ए वंडरफुल डे, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। ओके, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। ऐसे किसी का ड्रेस अच्छा हो, किसी का शर्ट अच्छा हो, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, व्हाट ए फैंटास्टिक आइडिया। ये क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग आइडिया देने, स्ट्रॉन्ग बात करने के लिए भी ये हम लोग रख सकते हैं कि व्हाट ए फैंटास्टिक आइडिया, मतलब आपने जो आइडिया बताया था ना, वो बहुत फैंटास्टिक था, तो व्हाट ए फैंटास्टिक आइडिया। तो कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी हम ये वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये भी दोस्तों बोला मैंने कि हमारी फीलिंग से जुड़ा हुआ है, कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दिया आपको। स्ट्रॉन्ग मैंने जो है वो एक सेंटेंस दिया आपको कि व्हाट ए फैंटास्टिक आइडिया, मुझे आपका आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। व्हाट ए वंडरफुल न्यूज। ओके, मैंने कोई न्यूज सुनी और मुझे वो न्यूज जो है अद्भुत लगी, तो मेरे मुंह से निकल ही जाएगा कि व्हाट ए वंडरफुल न्यूज। ओके, तो ये जो फोर्थ है वो यूज हुआ है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में। अब एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो आपने जान लिया, जो हमारे फीलिंग्स के साथ जुड़े हैं।